हेलो एवरीवन। सभी आपको क्रोशिया सीखने का मन कर रहा है और मुझे क्रोशिया सिखाने का मन कर रहा है। मेरी रिसेंट बहुत सारी वीडियोस जो मैं क्रोशिया के रिलेटेड पोस्ट कर रही हूँ, उस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अच्छे से सिखाइए, हमें भी क्रोशिया सीखना है। तो आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल बेसिक वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। इसको मैं पार्ट्स में लेके आऊँगी ताकि आप हर एक पार्ट से पूरी तरह से क्रोशिया चलाना सीख सकें। अब तक मैं शॉर्ट्स डालती थी, शॉर्ट्स वीडियो में बिल्कुल छोटी-छोटी सी ही क्लिप्स आती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा-सा ही आप सीख पाते हैं। लेकिन अब से मैं बड़ी-बड़ी वीडियोज़ ला रही हूँ ताकि आप उन वीडियोज़ से पूरी तरह से क्रोशिया चलाना सीख सकें। मैं जितना हो सकता है उतना ही ईज़ी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी और होप करूँगी कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद अच्छे से क्रोशिया चलाना सीख जाएँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्रोशिया चलाना सीखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि जो क्रोशिया के साइज़ हैं, हमने वो किस तरह से सिलेक्ट करने हैं। ये मेरे पास एक पूरा पाउच है, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और इस पाउच में आपको मोटे से लेके पतले तक सारे क्रोशिया मिल जाएँगे। अब इसमें आपने ये चीज़ समझनी है कि ये जो क्रोशिया है, ये सारे एमएम में हैं। आपको क्रोशिया या तो एमएम में मिलेगा या फिर नंबर्स में मिलेंगे, ठीक है? तो नंबर्स में और एमएम में क्या डिफरेंस है, ठीक है? क्रोशिया के ऊपर नंबर लिखा होता है 6.5 एमएम, 5.5 एमएम, 5 एमएम, मतलब इस तरह से एमएम साथ में लगा होगा, 6 एमएम। आपने अब देखना है कि आपको जो मार्केट में क्रोशिया मिल रहा है उस पे एमएम लिखा है या फिर ओनली नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर वो लिखा है। ये चीज सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने क्रोशिया लिए हैं इसमें हमने एमएम नंबर देखने हैं। तो यहाँ पे ये सबसे थिक साइज जो है वो है 6.5, 6, 6.5, 5.5, 5, 4.5, 4, इस तरह से ये पूरे नंबर्स आएंगे। तो अब हमने मार्केट में देखना है आपको एमएम में मिल रहा है या फिर नंबर में मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको एक ही लाइन में समझा दूंगी। एमएम जो आपके अगर आपको मिलेगा एमएम में, तो आपने ये ध्यान रख देखिए ये 6.5 एमएम है। 6.5 एमएम से भी ऊपर तक जाते हैं, 12 एमएम तक भी जाते हैं ये। 12 एमएम और ज्यादा थिक साइज में होता है। जितना ऊपर नंबर जाएगा एमएम में उतना ही मोटा हुक होगा क्रोशिया का, और जितना ही कम नंबर एमएम में आएगा उतना ही पतला हुक होगा क्रोशिया का, ठीक है? मतलब ऊपर से ये हुक बहुत छोटा सा होगा। ये तो आपको दिख रहा है अच्छे से। तो अब यहाँ पे एमएम में ये नंबर और ऊपर तक जाते हैं, मतलब 12 तक भी जाते हैं, और वो उसका ये जो हुक होता है आगे वाला वो बहुत मोटा सा होता है, ठीक है? अब और अगर हम नंबर में क्रोशिया ले रहे हैं तो नंबर में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको 6 एमएम जो है मिल रहा है वो आपको उसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब वो यहाँ पे आपको 1 नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है? नंबर में अगर आप लोगे तो वो 1 से स्टार्ट होगा। जैसे ये 6.5 है ना, तो इसको आप 1 मान के चलो। नंबर्स में अगर लोगे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे आप नंबर्स में लोगे तो एक नंबर जो होगा वो सबसे मोटा होगा और जो लास्ट तक जाओगे वो सबसे पतला हो जाएगा। जैसे इसमें बड़ा नंबर जो है वो मोटा होता है एमएम में, वैसे ही नंबर में बड़ा नंबर पतला होता है, छोटा होता है, ठीक है? जैसे आपने सिंपल से वर्ड्स में एमएम आपने मोटा यहां से स्टार्ट करना है और नंबर्स में मोटा यहां से स्टार्ट होगा। ऐसे उल्टा होगा, एक दूसरे के अपोजिट। अब उस चीज को छोड़ दो, अब इसके साथ आपने ऊन कैसे सिलेक्ट करनी है वो भी एक क्वेश्चन रहता है। तो अब आपने देखना है कि मीडियम साइज कौन सा आएगा। तो एमएम में अगर आप मीडियम साइज ले रहे हो तो यहां से लेके यहां तक के बीच के सेंटर का ही आपको लेना पड़ेगा। मीडियम साइज में आप ले सकते हैं, ये देखिए ये 2.5 आपकी ऊन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगा। 2.5 ये आ जाएगा हमारा 3 या फिर 3.5, ये भी मीडियम साइज पे चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये जो हुक है ये मीडियम साइज है। ये हो गया, ये हो गया। या फिर ये जो सेंटर में हमारे आएंगे ये आएंगे मीडियम साइज के। ये बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे। ये मैं एमएम में बता रही हूँ। और अगर आपने नंबर्स में लेने होंगे तो तब भी आपने ये वाला ही सेंटर वाले ही सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 1 नंबर बहुत ज्यादा मोटा होगा, 2 नंबर पतला हो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब इस तरह से करके आपने जो 9 और 10 नंबर आता है ना नंबर्स में, अगर आप नंबर्स में खाली नंबर लिखा होगा, एमएम नहीं लिखा होगा, उसमें आपने 9 या फिर 10 नंबर लेना है मीडियम साइज की वूल के ऊपर चलाने के लिए। यहां तक आप समझ गए अच्छे से कि मैंने क्या बताया है? मीडियम साइज में नंबर्स में अगर आपने लेना है 9 या फिर 10, और अगर आपने एमएम में लेना है तो आपने 2.5, 3, 3.5 इन तीनों में से लेना है मीडियम साइज की वूल के लिए। अब जैसे मेरे पास ये वाली वूल है तो ये है थिक साइज में, देखो ये मेरी फिंगर के ऊपर कितनी मोटी है। अब ये मोटी है तो हमको मोटा ही क्रोशिया चाहिए होगा। अगर आप एमएम में लोगे तो आपके पास ये देखिए मेरे पास जैसे 6 एमएम का है, इसमें 6.5 एमएम का है। जैसे आप एमएम में लोगे तो आपने इधर से थिक साइज लेना है, और अगर आप नंबर्स में लोगे तो आपको 1, 2, 3 इस तरह से लेना पड़ेगा। नंबर्स में मोटा होगा स्टार्टिंग का, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो हमने एक चीज और सिलेक्ट करनी है। इस तरह से देखिए हम इसको हुक में अटकाएंगे।
अगर तो ये हमारी हुक में एकदम परफेक्टली अटक रहा है, ना ही ये ज़्यादा मोटा है, ना ही ज़्यादा पतला है कि बिल्कुल अंदर चला गया या फिर बाहर ही हुक से रह रहा है, तो इस तरह से हमने ऊन को सिलेक्ट कर लेना। इन केस अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है शॉप पे, तो आपने ये वाला आइडिया अपनाना है कि इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऊन के साथ हमारा कौन-सा क्रोशिया चल रहा है। बिल्कुल परफेक्टली हुक के बीच में आपका धागा अच्छे से फिट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ गए? और अब हमारा ये जो क्रोशिया का डाउट है ये क्लियर हो गया। और अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगी कि क्रोशिया आपने स्टार्ट कैसे करना है। तो इसी तरह के एक पाउच आप भी ले लीजिए, अगर आप क्रोशिया के शौकीन हैं तो। अगर आपको क्रोशिया चलाना अच्छा लगता है तो एक पाउच ले लो और बस उसके साथ आप अपनी ऊन सेलेक्ट करके कभी भी क्रोशिया की डिजाइन बना सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 6 नंबर का ये क्रोशिया लिया है, 6 mm, ये mm में है। ठीक है, तो अब ये 6 mm का मैंने क्रोशिया लिया है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ऊन ली है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपने जो पहला नॉट बनाना है अपने क्रोशिया के ऊपर वो कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम धागे को इस तरह से रखेंगे, अपनी ऊन को इस तरह से रख लेंगे। बिल्कुल सिंपल और बेसिक तरीका है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसमें बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, जब आप थोड़ा सा चलाना सीख जाओगे तो आप वो वाले तरीके भी अपना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम इसको इस तरह से रखेंगे, उसके बाद देखिए इस तरह से आपने यू बना के रखना है इसका। एंड उसके बाद आपने इधर से इस कॉर्नर को पकड़ना है और इस तरह से ट्विस्ट करना है। देखिए कैसे, इस तरह से हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा ट्विस्ट हो गया। उसके बाद हम एक बार और ट्विस्ट करेंगे, 2 टाइम्स ट्विस्ट हो गया इस तरह से। अब 2 टाइम ट्विस्ट करने के बाद इसको हम यहां से पकड़ेंगे इस जगह से, ताकि ये ट्विस्ट खुलना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां से इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे। ये जो मुड़ा हुआ है ये खुलना नहीं चाहिए। अब यहां से इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे। ठीक है, यहीं से इसको ऐसे पकड़ के रखना और इस यहां से हम इसको क्रोशिया को डाल लेंगे। अब आगे ले जाएंगे और इस धागे को क्रोशिया में अटका के हम इसके बीच से बाहर निकालेंगे। अगर आप क्रोशिया से नहीं कर सकते हो, आप हाथ से भी कर सकते हो। देखिए इस तरह से करके इसको ऐसे करके बाहर निकाल लो। जब ये बाहर निकल जाएगा तो इस धागे को खींच लेना। समझ रहे हो, इस तरह से। तो ये हमारे पास एक बेसिक फर्स्ट नॉट बन गया। समझ गए? अभी देखो फिर से मैं बताती हूँ एक बार। ये देखो ऐसे यू बनाया हमने, क्रोशिया को हम साइड पे रख देते हैं। वैसे तो इसको क्रोशिया से बनाना भी बहुत आसान है, बट अगर आपको इस तरह से बनाना तो आप पहले ऐसे भी बना सकते हैं। ट्विस्ट 1 टाइम, देन ट्विस्ट 2 टाइम्स, देन पुट योर फिंगर इनसाइड फ्रॉम हियर एंड देन गो फॉरवर्ड एंड पिक दिस थ्रेड फ्रॉम अदर साइड एंड पुल इट बैक लाइक दिस। और अब इस धागे को हम खींचेंगे तो ये नॉट बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये बिल्कुल एक बेसिक तरीका है। अगर आप क्रोशिया से बनाना चाहते हैं, मान लो अब आप क्रोशिया से बनाना चाहते हैं, तो क्रोशिया से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, ट्विस्ट करेंगे 1 टाइम, देन ट्विस्ट 2nd टाइम, देन वी पुट क्रोशिया इनसाइड और आगे से धागा को पकड़ के लेकर आएंगे और इसके बीच से बाहर निकाल देंगे। निकाल दिया। अब इसको हम पुल बैक करेंगे, देखो इस तरह से खींच लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, नॉट बन गया। पहला नॉट जो हमारा क्रोशिया का बनता है वो इस तरह से हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, अब एक तरीका और बता देती हूं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए इस तरह से हम 2 फिंगर्स के ऊपर इस तरह से क्रोशिया को पकड़ेंगे। अब अंदर की ओर से हम क्रोशिया को डालेंगे। ये देखिए अंदर की ओर से इस तरह से, और क्रोशिया को अब ट्विस्ट करेंगे। जैसे हमने धागे को नीचे ट्विस्ट किया है, हम उसी तरह से फिंगर्स के ऊपर पकड़ के ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ इधर से घुमा के देखिए, पीछे की ओर से मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है ताकि ये पीछे वाली फिंगर्स इसको अच्छे से टाइट करके रखें, और आगे से घुमा के इसको मैंने अंगूठा और सेंटर वाली उंगली से इसको पकड़ा हुआ है। अब यहाँ अंदर से हम क्रोशिया को डालेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे। 1 ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट। इस तरह से हमने इसको कैसे ट्विस्ट किया है एक बार फिर से देख लीजिए। अंदर की ओर से हम क्रोशिया को डालेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से। एक बार ट्विस्ट कर लिया। अब इस पोर्शन को पकड़ लेंगे ताकि हमारा ये ट्विस्ट खुलना नहीं चाहिए या फिर लूज नहीं होना चाहिए। यहां से पकड़ लिया। अब फिर से अंदर की ओर से हम फिंगर्स के अंदर की ओर से, धागे के अंदर की ओर से हम इधर से करेंगे और आगे से क्रोशिया में इसको हुक को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इसको पीछे लेकर आएंगे और ये जो हमारी जो नॉट बना हुआ है ना, जो हमने पीछे बनाया ट्विस्ट करके, इसके बीच से इसको निकालेंगे। देखिए किस तरह से, बस यहां से बैक लाएंगे और इसके बीच से निकाल देंगे। और अब हम इसको खींच लेंगे धागे को, और ये हमारा फर्स्ट नॉट बन गया क्रोशिया से।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? एक बार फिर से मैं आपको यही चीज़ दोहरा देती हूँ यहाँ पे। इस तरह से देखिए, पीछे वाली 2 फिंगर्स के साथ हम धागा पकड़ेंगे, इस उँगली के ऊपर से घुमा के अंगूठे और इसके बीच में पकड़ लेंगे। अंदर की ओर से हम क्रोशिया को डालेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे धागे को। इस तरह से पहले इसको यहाँ से डाल के खींच लेंगे, इस तरह से थोड़ा-सा लूज़ कर लेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट कर लिया, देन हम इसका जो ट्विस्टेड पार्ट है इसको पकड़ लेंगे फ्रॉम हियर। पकड़ने के बाद अब हम फिर से क्रोशिया को अंदर की ओर से डालेंगे, जैसे हमने पहले डाला था ट्विस्ट करने के लिए। डाल के आगे से हुक में हम धागे को अटका लेंगे। अटकाने के बाद जो हमने ये ट्विस्ट करके अपने क्रोशिया पे रखा हुआ है, इसके बीच से निकाल देंगे। निकाल दिया, अब इसको हम टाइट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो चेन बोलते हैं, वो फर्स्ट नॉट, फर्स्ट चेन जो वो बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल बेसिक है, बहुत इजी है। यहां तक आप लोग अच्छे से समझ जाओ। जब आपको यहां तक समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी कि यहां से आगे आपने क्रोशिया को किस तरह से स्टार्ट करना है। बहुत ज्यादा इजी है, 2-4 बार आप इसको चलाओगे तो आपको बहुत इजीली आप बना लोगे। तो मैंने आपको ये ट्विस्ट बनाने के 3-4 तरीके बताए हैं, जिसको आप कैसे भी करके बना सकते हो। बिल्कुल बिगनर हो आप फिंगर के साथ बना सकते हो, एंड उसके बाद आप इसको क्रोशिया पे इस तरह से रख सकते हो। तो यहां तक ये मैंने वीडियो आपको अच्छे से बताया है कि कैसे करना है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छे से आप सीखोगे। तो ये एक नॉट बनाना आज हमने सीखा है। अब इसके आगे का वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगी। जैसे ही आप इतना इतना इसको सीखते जाएंगे तो आपके लिए क्रोशिया चलाना बहुत ईजी हो जाएगा। अब जो मैंने आपको क्रोशिया के जो रूल बताए हैं, या फिर जो मैंने क्रोशिया के नंबर्स आपको बताए हैं, बस उसी तरह से आपने क्रोशिया को सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप क्रोशिया सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपने क्रोशिया के साथ फर्स्ट नॉट बनाना सीखना है। तो यहाँ तक सबसे पहले हम सीखेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे। तब तक फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।